चंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। देवर्षि श्री नारद जी महाराज ने श्री रघुनाथ जी से यह पूछा है कि आप मुझे गृहस्थ आश्रम में क्यों नहीं प्रवेश करने देते हैं। तब श्री रघुनाथ जी श्री नारद जी को समझाते हुए यह उनको उत्तर देते हैं, कहते हैं कि हे नारद जी, आप जैसे जो अमानी भक्त है, शिशु वत्स है, उसकी रक्षा मैं स्वयं किया करता हूँ। ज्ञानी अपने आप को रक्षित मानता है और भक्त सदैव मेरे भरोसे रहता है, इसलिए मैं उनकी रक्षा करता रहता हूँ। क्या चीज़ से रक्षा आप करते हैं? तो कहा काम और क्रोध से। और श्री रघुनाथ जी कहते हैं, नारद जी, वैसे तो सभी विकार भक्तों के लिए शत्रु ही है, लेकिन उसमें भी माया रूपी नारी भक्त के लिए परम शत्रु हैं। क्योंकि उस माया रूपी नारी के आने से भक्त का जीवन बिल्कुल संसारी हो जाता है, प्रपंचमय हो जाता है, भजन से बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत जी में श्री अजामिल जी की कथा है, और सभी संत महापुरुष इस बात को जानते हैं कि अजामिल पहले कितने अच्छे धर्म पारायण सज्जन सुशील थे और शादीशुदा भी थे, भक्त थे। फिर भी वे माया रूपी नारी के चक्कर में पड़ने से उनकी जो दशा हुई, भागवत जी में वर्णन है। बिलुमंगल जी की कथा वर्णित है श्री भक्तमाल जी में। तो माया रूपी नारी से सदैव मैं उनको बचाता हूँ। 6 ऋतु से नारियों को उपमित किए और फिर इसके बाद 2 चौपाई में प्रभु ने और कहा कि पाप रूपी उल्लू के लिए नारी घोर अंधेरी रात है, तथा बुद्धि बल शील सत्य रूपी मत्स्य को नष्ट करने के लिए नारी बंशी के समान है। हे नारद जी, आप जैसे विरक्त संत के लिए, आप जैसे विरक्त संत के लिए नारी सब दुख खानी है। अवगुण मूल शूल प्रदा प्रमदा सब दुख खानी, ताते किन निवारण मुनि में यह जिए जानी। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री नारद जी को सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए।
रघुपति के सुहाए वचन सुन करके मुनि तन पुलकी नयन भरी आए। मुनि देवर्षि नारद जी के शरीर रोमांचित हो गए और नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। सुनि रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलकी नयन भरी आए। श्री रघुनाथ जी का वचन बड़ा सुंदर है। कौन सा वचन बहुत सुंदर है? तो प्रभु ने जो ये कहा कि करऊं सदा तिनकई रखवारी और जिमि बालक राखई महतारी। प्रभु ने कहा कि मैं माता की तरह रखवाली करता हूं भक्त की, अपने अमानी दास की। यह वचन श्री नारद जी को बहुत प्रिय लगा। इतना प्रेम प्रभु अपने भक्त से करते हैं, धन्य है प्रभु। और इसीलिए आपके भक्त को कोई नुकसान नहीं कर सकता। मुनि के शरीर रोमांचित हो गए, नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आया। मन ही मन कहने लगे, कहू कवन प्रभु कई असी रीति, सेवक पर ममता यरु प्रीति। कहु कवन प्रभु कई असी रीति, कहु कवन प्रभु कई असी रीति, सेवक पर ममता रूप्रीति। कहु माने कहिए, मन ही मन कह रहे हैं। कहु कवन प्रभु कई असी रीति, कहिए तो। मानो बुद्धि मन से कह रही है, कहिए तो कि अस कवन प्रभु की रीति, ऐसे कौन से प्रभु की रीति है, अथवा कौन ऐसे प्रभु हैं जिनकी ऐसी रीति है। कैसी रीति? तो सेवक पर ममता अरु प्रीति, सेवक पर इतनी बड़ी ममता और इतनी प्रीति। धन्य प्रभु। जिन पर जिनकी बड़ी ममता होती है, उनके द्वारा अपमान सह करके, उनके कटु शब्द सह करके उनके हित करना ही अच्छा लगता है। मैं जिनको जिनके प्रति अधिक ममता होगी, प्रीति होगी, उनका कटु व्यवहार भी प्रिय लगता है। कोई बात नहीं, ना समझ है। धन्य है प्रभु, अपने दास से कटु वचन सुन करके, श्राप सह करके और उनका हित करते हैं। भाई, ममता और प्रीति का मतलब भी यही है। अधिक ममता, अधिक प्रीति का ममता मतलब यही है कि उनके द्वारा चाहे जैसा व्यवहार हो, पर अपने द्वारा उनके प्रति हमेशा हित की चिंता ही हो और हित किया जाए अपने द्वारा। हमेशा उसके लिए हित की चिंता करते रहें। वैसे सबके प्रिय सेवक यह नीति, सबके प्रिय सेवक यह नीति, यह तो सही बात है। लेकिन श्री राम जी जैसे सेवकों पर प्रेम करने वाले स्वामी कोई और नहीं हो सकते। और इसीलिए विनय पत्रिका 214 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 214 में, ऐसी कौन प्रभु की रीति, बिरद हेतु पुनीत परिहरि पावरनि पर प्रीति, ऐसी कौन प्रभु की रीति।
और वहीं 216 विनय में गोस्वामी जी ने लिखा, हरिता जी और भजिए काहि, हरिता जी और भजिए काहि। तो कहु कवन प्रभु कई श्रीति, सेवक पर ममता यरु प्रीति। श्री नारद जी सोच रहे हैं जिस प्रकार से मेरे लिए प्रभु हित किए हैं और मेरा हित किए हैं, वैसे ही स्वयं प्रभु कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का हित हमेशा करता हूं। तो हे श्री राम भक्तों, आप श्री राम जी के भरोसे निश्चिंत रहो। श्री राम जी हमेशा मंगल करेंगे, शुभ करेंगे, हित करेंगे। जे न भजहि यस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। जे अस प्रभु भ्रम त्यागी न भजहि, जे माने जो कोई ऐसे भक्त वत्सल परम प्रभु को भ्रम त्याग करके नहीं भजते हैं, वे मनुष्य ज्ञान रंक, ज्ञान के दृष्टि से रंक है। रंक माने कंगाल, भिखारी। और कर्म के दृष्टि से वह मंद है, अभागी है। ज्ञान के दृष्टि से रंक है, कर्म के दृष्टि से मंद है, उपासना भक्ति की दृष्टि से अभागी है वह। जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ऐसे प्रभु को भ्रम छोड़ करके जो नहीं भजते हैं, ऐसे प्रभु को जो भ्रम छोड़ करके नहीं भजते हैं। कहने का भाव यह है कि भ्रम हो जाने पर भजन में मन नहीं लगता है। भ्रम हो जाने पर मन हमेशा दूषित हो जाता है, संदेह से घिरा हुआ मन रहता है। प्रगटन ज्ञान हृदय भ्रम छावा, नाना भांति मन ही समझावा। इसीलिए यह कहा जाता है कि भ्रमतजि भजहु भगत भय हारी। भ्रम, किसी प्रकार से कोई भ्रम नहीं करना चाहिए कि श्री राम जी उन भक्त की रक्षा किए, क्या हमारी रक्षा करेंगे? इन बातों को जरूर मन से निकाल देना चाहिए, बल्कि मन में यह निश्चय करना चाहिए कि प्रभु उनकी रक्षा किए तो क्या मेरी रक्षा नहीं करेंगे। और फिर यह भी मन में निश्चय करना चाहिए कि भगवान ही सर्वोपरि हैं और हम उनके हैं, वे हमारे हैं। खूब भजन करना चाहिए। जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, पुनि सादर बोले मुनि नारद। सुनहु राम विज्ञान विशारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। मुनि सादर बोले मुनि नारद। मुनि माने फिर देवर्षि नारद जी महाराज बड़े आदर के साथ बोले, हे विज्ञान विशारद राम सुनहो। विज्ञान में विशारद श्री राम जी सुनिए।
पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। श्री नारद जी महाराज बड़े प्रेम और भाव में भर करके और बड़े आदर के साथ कहते हैं, हे विज्ञान विशारद, अर्थात विज्ञान में कुशल, विज्ञान में पंडित श्री राम जी सुनिए। अच्छा, श्री राम जी विज्ञान विशारद हैं। श्री राम जी विज्ञान विशारद हैं। ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया अवश्य जीव सचराचर। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। श्री राम जी में कभी भी अज्ञानता आती ही नहीं है। विज्ञान विशारद है। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। संतन के लक्षण रघुबीरा। श्री नारद जी ने सोचा कि क्यों न श्री राम जी से संतों का लक्षण भी जान लूं। इनके मुख से सुन लेने के बाद फिर मैं अपने आप में देखा करूंगा कि अमुक लक्षण है या नहीं है। तो ठीक है, और नहीं है तो उस लक्षण को लाने का प्रयास करूंगा। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। हे रघुबीरा, हे नाथ, हे भवभीरा भंजन, संतन के लक्षण कहो। हे रघुवीर, हे नाथ, हे भवभीरा। भंजन माने भव, भय को भंजन करने वाले। भीरा माने भय, भव भय को नाश करने वाले। संतों का लक्षण सुनाइए। संत का क्या पहचान है? श्री रघुनाथ जी ने नारद जी को जब ये कहा कि आप जैसे विरक्त संन्यास आश्रम वाले संत के लिए नारी कुपथ्य है, नारी बहुत हानिकारक है, तो उसमें प्रभु ने प्रमाण दिए संत का भी। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता। तो ऐसे कौन से संत हैं जो इन बातों को कहते हैं? इसीलिए देवर्षि नारद जी उन संतों का लक्षण जानना चाहते हैं। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। ध्यान दीजिएगा, जब हम संत और असंत के गुण दोष को जानते हैं तो उससे लाभ ये होता है कि संत के गुण को संग्रह करते हैं और असंत के दोष को परित्याग करते हैं। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, तेहिते कछु गुण दोष बखाने। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। जैसे देवर्षि नारद जी ने पूछा, श्री रघुनाथ जी श्री नारद जी पर परम प्रसन्न हैं और इस बात को नारद जी भी अनुभव कर रहे हैं। जैसे उन्होंने वरदान की चर्चा की, प्रभु ने कहा कि जनकह कछु अदेय नहीं मोरे,
श्री नारद जी तुरंत वरदान मांग लिए। प्रभु ने तथास्तु कहा। तो मौका पाकर के फिर वह प्रश्न इन्होंने कर दिया कि आपने विवाह क्यों नहीं करने दिया। तो इस संदर्भ में वेद पुराण संत के प्रमाण देते हुए कि आप जैसे संत के लिए नारी हानिकारक है, यह सुनाए। तब तुरंत नारद जी को लगा कि संत का भी लक्षण जान लूं। और जैसे देवर्षि जी ने संतों का लक्षण पूछा, वैसे ही श्री राम जी तुरंत सुनाना भी शुरू कर दिए। सुनो मुनि संतन के गुण कहूं, जिन्हते मैं उन के बस रहूं। मुनि सुनिए, मैं आपसे संतन के गुण कहूं, संतों का गुण कहता हूं। जिनते मैं उनके बस रहूं। जिनते माने जिनसे मैं उनके बस रहूं, उनके बस में रहता हूं। सुनो मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। मैं संतों का गुण कहता हूं, जिनसे मैं उनके बस में रहता हूं। किनसे? उस गुण के कारण। श्री रघुनाथ जी ने श्री राम नाम को सर्वोपरि होने का वरदान दिया। विवाह क्यों नहीं करने दिया, इसका कारण बताया। और अब प्रभु संतों का लक्षण बता रहे हैं। प्रभु कहते हैं गुण, संतों का सद्गुण। और गुण रस्सी को भी कहते हैं, गुण रस्सी को भी कहते हैं, डोरी को भी कहते हैं। मानो श्री राम जी यह कहते हैं कि संतों के पास ऐसे गुण है कि वह रस्सी के समान है, और जिससे मैं उनके अधीनस्थ रहता हूं। अर्थात संत अपने गुण रूपी रस्सी से मानो हमें बांध लेते हैं। सद्गुण, संतों के सद्गुण से श्री राम जी संत के अधीन रहते हैं। श्री राम जी तो स्पष्ट कहते हैं, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। एक बात और ध्यान दीजिएगा, संतों में जो गुण है वह गुण ठाकुर जी का ही हुआ करता है। जितने अच्छे गुण हैं सब ठाकुर जी का है। जिस प्रकार से दर्पण स्वच्छ होने से चेहरा स्वच्छ दिखता है, साफ दिखता है, वैसे ही संतों के मन रूपी दर्पण स्वच्छ होने से उसमें श्री रघुनाथ जी का सद्गुण स्वच्छ दिखता है, साफ दिखता है। औरों के मन रूपी दर्पण मैला है, तो मन रूपी दर्पण मैला है, इसलिए श्री रघुनाथ जी के गुण रूपी जो स्वरूप है वो स्पष्ट दिखता नहीं है। वैसे सद्गुण सब भगवान का है। जब ठाकुर जी अपना गुण संतों में देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई माता पिता अपने अच्छे गुणों को अपनी संतान में देखते हैं, कोई माता पिता अपने उन सद्गुणों को जो उनमें अच्छाई है वही गुण जब अपनी संतान में देखते हैं, अपनी संतति में देखते हैं, तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है कि देखो ये बिल्कुल मेरे जैसा हुआ। ठीक उसी प्रकार से भगवान को बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये साधु का वेश, संत का वेश जो है ना, भगवान का वेश कहा जाता है। ये वेश, बढ़िया तुलसी की माला, ऊर्ध्वपुंड तिलक, ये सब धनुष बाण का छाप, ये सब क्या है? वस्तुतः भगवान का स्वरूप है ये। तो भगवान जब देखते हैं कि केवल मेरा स्वरूप ही है कि मेरा गुण भी इनमें है,
तो स्वरूप धारण करने के बाद उसमें गुण आना चाहिए। वैसे साधु का गुण आ जाए समझ लो बड़ी बात है, भगवान की बड़ी कृपा है। वेश धारण करने से ही साधु पूजनीय हो जाता है। वेश प्रताप पूजिए ते वह महाराज हो जाता है। लेकिन यदि गुण जब आ जाता है तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ ये बिल्कुल मेरे जैसा हो गया। ठाकुर जी परम उदार, परम सहनशील और परम स्नेही हैं। एक बार की बात है, नारद जी ने कहा सुनिए प्रभु, संसार की व्यवस्था मेरे हाथ में दे दीजिए। प्रभु ने कहा क्यों? कहा आपके द्वारा सारी व्यवस्था होने के बाद भी ये जीव आपको भजता नहीं है। भजता नहीं है तो कोई बात नहीं है, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो आपको अपमान भी करता है। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, करने तो आप भजन करो। कहा नहीं नहीं, आप मुझे थोड़े दिन के लिए ही संसार की सत्ता, संसार की व्यवस्था मेरे हाथ में दीजिए, मैं सबको ठीक कर दूंगा। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है, आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, आप संभालिए। नारद जी ने नियम लगा दिया, जो भजन करेगा उसी को भोजन मिलेगा, जो भजन नहीं करेगा उसको भोजन ही नहीं मिलेगा। इतना माला जाप करना पड़ेगा, इतना पाठ करना पड़ेगा, और इस प्रकार से इतनी संख्या में भजन करना पड़ेगा तो भोजन मिलेगा। तो सज्जन लोग तो कहे कोई बात नहीं, हम तो भजन करते हैं, करेंगे, करने लगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अड़ गए कि हम तो भजन नहीं कर सकते, चाहे भोजन मिले या ना मिले। इसी प्रकार से कुछ ऐसे लोग हैं कि भूखे रह गए, भजन नहीं किए, भोजन नहीं दिए नारद जी। 2-4 दिन के बाद प्रभु ने कहा नारद जी अब हो गया, अब आपकी सत्ता यहीं तक रहने दीजिए। जब से वो पैदा हुआ तब से उनका हम संरक्षण किए, हमने कभी ये नहीं देखा कि हमारा वो भजन कर रहा है कि नहीं। अब आप भजन की बात करके उसको भोजन ही रोक लगा दिए, भोजन बंद करा दिए। इसलिए व्यवस्था हम ही को संभालने दीजिए, आप मत संभालिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान बड़े ही दयालु हैं, उनको भजे तो ठीक है, ना भजे तब भी ठीक है, पर वे किसी का भी अनहित नहीं सोचते, कभी अहित नहीं चाहते हैं। यहां पर प्रस्तुत प्रसंग में संत का लक्षण, संत का पहचान प्रभु कह रहे हैं, जिनते मैं उनके बस रहा हूं। और सही बात यही है कि भगवान भक्त के बस में रहते हैं। वैसे ठाकुर जी परम स्वतंत्र कहे जाते हैं, ऐश्वर्य देश में भले स्वतंत्र कहे जाते हो, लेकिन माधुर्य देश में भक्त के अधीन रहते हैं। भक्त जो कहता है वही करते हैं, बिल्कुल भगवान भक्त के अधीन है। खिलाइए तो खाएंगे, सुलाइए तो सोएंगे, बैठाइए तो बैठे रहेंगे, जो जैसे कहिए वैसे करेंगे वे। तो भगवान तो कहते हैं कि हम तो बिल्कुल भक्त के अधीन है। खट विकार जीत अनघ अकामा, अचल किंचन सुचि सुख धामा। खट विकार जीत अनघ अकामा, अचल किंचन सुचि सुख धामा। खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। मेरे संत कैसे होते हैं? तो प्रभु ने कहा खट विकार जीत, खट विकारों को जीत लिए हुए होते हैं, खट विकारों को जीते हुए होते हैं। खट विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। अनघ, अनघ माने निष्पाप होते हैं, अकामा माने निष्काम होते हैं। अचल माने स्थिर होते हैं। अकिंचन, अकिंचन माने कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ संग्रह भी नहीं करते हैं, ना कुछ चाहते हैं ना कुछ संग्रह करते हैं। सूची माने पवित्र और सुख के धाम होते हैं।
खट विकार जित अनघ अकामा। खट विकार को जीते हुए रहते हैं, अर्थात ज्ञान इंद्री मन इनको अपने अधीनस्थ करके रखते हैं। तथा वे अनघ माने निष्पाप होते हैं, अकामा माने निष्काम होते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, खट विकार ये शरीर का विकार है और क्षुधा पिपासा हरस शोक जन्म मरण ये भी खट विकार ही है एक प्रकार के। जैसे मन में अंतःकरण का ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये अंतःकरण का विकार है, तो शरीर का विकार है कि क्षुधा पिपासा हरस शोक जन्म मरण। संत इन सबको जीत लेते हैं, खट विकार जीत। कहने का भाव यह है कि अन्य विकार के अधीनस्थ होते, विकार उनको जीते रहते हैं और संत विकार को जीत लेते हैं, इतना ही अंतर होता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, विकारों पर विजय कर लेना ये बहुत बड़ी वीरता का काम है, बड़ी वीरता का काम है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर विजय प्राप्त कर लेना। या गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ठाकुर जी की अतिशय कृपा हो तभी इन पर विजय पाना संभव है। अब एक प्रश्न यह है कि जब खट विकार में काम का नाम आ ही गया तो अकामा कहने का क्या मतलब हुआ? खट विकार जित अनघ कामा। इसका समाधान यह है कि ठाकुर जी संतों के लक्षण कहने में इतने आनंदित हो गए हैं, इतने उत्साहित हो गए हैं कि खुशी के मारे पुनरुक्ति वाली बात आ जा रही है, द्विरुक्ति आ जा रही है। पर इसका दोष नहीं है, इस पुनरुक्ति का दोष नहीं है। जैसा कि साहित्यकारों ने इस बात को माना है, विषादे विस्मय कोपे हर्षे दैन्य वधारणे। विषादे विस्मय कोपे हर्षे दैन्य वधारणे प्रसादे चानुकंपायाम पुनरुक्ति न दुष्यते। पुनरुक्ति न दुष्यते। तो विषादे विस्मय कोपे हर्षे दैन्य वधारणे प्रसादे चानुकंपायाम। तो यहां पर हर्ष है, खुशी है। ध्यान दीजिएगा, इन जगहों पर पुनरुक्ति दूषित नहीं मानी जाती है। विषाद विस्मय कोप हर्ष दैन्य वधारणे प्रसादे चानुकंपायाम पुनरुक्ति न दुष्यते। और अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग भी साधु बनना चाहते हैं, प्रयास करना चाहिए कि ये गुण हमारे में भी आवे। अचल, अचल माने स्थिर रहना। स्थिर कैसे रहना? तो कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग। चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए, अपने नियम भजन में अडिग बने रहना, अचल होना चाहिए। अकिंचन, अकिंचन का मतलब कुछ भी संग्रह करके न रखें, किंचित मात्र भी कुछ न रखें। तेहिते कहि संत श्रुति टेरे परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तेहिते कहि संत श्रुति टेरे परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। अकिंचन
शुचि माने पवित्र, और सुख के धामा, सुख के धाम हो। संत सुख के धाम कैसे रहते हैं? तो गोस्वामी जी ने कहा, वाणी श्री रघुनाथ जी की ही है, मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। संत सुख के धाम होते हैं, इसलिए संत के पास सब लोग जाते हैं, इस भावना से कि संत का दर्शन हम करेंगे तो हमारे दुख की निवृत्ति होगी। भाई जो स्वयं सुख के धाम होंगे वही तो औरों को सुख वितरित करेंगे, सुख बांटेंगे। जो खुद ही दुख के धाम हो तो उनके पास जाओगे तो सुख कैसे मिलेगा? तो संत पवित्र होते हैं और सुख के धाम होते हैं। तथा अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। अमित बोध अनिहमित भोगी। अमित बोध, अमित बोध माने असीम बोध होता है उनमें, असीम बोध होता है, बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। अनीह, अनीह माने इच्छा रहित होते हैं। मित भोगी, मित भोगी माने स्वल्पाहारी, स्वल्प भोक्ता होते हैं। सत्य सार, सत्य को सार रूप में ग्रहण करते हैं। और कवि होते हैं, कवि माने कविता बना लेते हैं। कोविद माने पंडित होते हैं, उस कविता का विवेचन कर लेते हैं। और योगी होते हैं, भगवान से योग लगा लेते हैं। अमित बोध, वे संत अनंत बोध वाले होते हैं, असीम बोध। जान ही तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। उनके पास इतना ज्ञान होता है कि वे तीनों काल की बात जानते हैं। भूतकाल में क्या हो गया, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, सब जानते हैं। अमित बोध। अनिह माने इच्छा रहित होते हैं, कोई चाहना नहीं, कोई इच्छा नहीं करते। भगवान के भजन में लीन रहते हैं, वे कोई इच्छा ही नहीं करते हैं। मित भोगी, ध्यान दीजिएगा, परमार्थ मार्ग में वही सफल हो पाता है जिसका भोजन निद्रा व्यवहार सब स्वल्प हो। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में, युक्ताहार विहारस्य, जितनी आवश्यकता है उतना ही, जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन ले, जितनी आवश्यकता हो उतनी नींद ले। ऐसा नहीं कि खाते जाओ सोते रहो, सो नहीं होना चाहिए। मित भोगी। सत्य सार, सत्य को सार रूप में ग्रहण किए हुए हैं। और यही हकीकत है कि सत्य ही सार रूप है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत्य को सार रूप में मान करके ग्रहण किए हैं। सत्य क्या है? ईश्वर, भगवान, परमात्मा। कवि होते हैं, बात ध्यान दीजिएगा, भजन करने वाले संत वे लौकिक दृष्टि से कितना पढ़ाई किए हैं यह नहीं देखा जाता है, बल्कि वे भजन के प्रभाव से
वे इतने बड़े ज्ञानी हो जाते हैं कि वह जो कुछ कहते हैं वह काव्य रूप लेता है, और जिस वाक्य, जिस पद्य, जिस श्लोक के अर्थ को समझने में बड़ी परेशानी होती है, उनको वे भजनानंदी संत बड़ी आसानी से समझा दिया करते हैं। इसलिए वे कोविद भी हैं। कोविद माने व्याख्याता है, और जोगी है क्योंकि वे भगवान से योग लगाते हैं। बहुत ऐसे भजनानंदी संत। अब श्री कबीरदास जी तो कहते हैं मैं तो कुछ पढ़ा नहीं हूं, लेकिन उनके हर वाक्य सब काव्य ही है। और श्री सबरी जी की बात रही, वे कौन पढ़ी लिखी हैं। तो बहुत ऐसे भक्त हैं। भक्तमाल जी में तमाम भक्तों का नाम है, परंतु उनका हर वाक्य काव्य रूप लेता है। वे कवि कहे जाते हैं क्योंकि उनके भजन का प्रभाव। ध्रुव जी महाराज भजन किए, पढ़े लिखे नहीं थे। उनके मन में इस बात को लेकर के थोड़ा खेद भी हुआ कि मैं पढ़ लिख करके भजन करने नहीं आया। ठाकुर जी ने तुरंत अपना दिव्य शंख स्पर्श कराया और उनकी परावाणी खुल गई। उनकी वह वैदुष्यता प्रकट हो गई। उन्होंने सस्वर सुमुखोच्चारण पूर्वक भगवान को स्तवन किया। तो कवि कोविद जोगी और संत कैसे होते हैं? कहा सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा, सावधान मानद मदहीना। सावधान मानद मदहीना, वे सावधान रहते हैं। वे सावधान रहते हैं। मानद माने औरों को मान दिया करते हैं। मदहीना माने मद से रहित होते हैं और बड़े धीरवान होते हैं। धर्म की गति जानने में परम प्रवीण होते हैं। सावधान, हमेशा सावधान रहते हैं, सजग रहते हैं। कभी प्रमाद नहीं करते, कभी आलस नहीं करते, सावधान रहते हैं। और संसार रूपी शत्रु पर विजय वही प्राप्त कर सकता है जो हमेशा सावधान रहता हो। शत्रु से सुरक्षित वही रह सकता है जो हमेशा सावधान रहता हो। यदि सावधानी नहीं रही तो शत्रु कभी भी उसको समाप्त कर सकता है। इसलिए सावधान। कामादि विकार शत्रु है, संसार शत्रु है उसका। मानद, मानद माने सबको मान दिया करते हैं, सम्मान दिया करते हैं। और स्वयं मदहीना, मद से रहित होते हैं। मद 5 प्रकार के मद कहे जाते हैं। जातिर्विद्या महत्वम च, जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौवन मेव च, जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौवन मेव च, इत्यनेन परित्यज्य पंचैते भक्ति कंटकाः। तो जाति का मद, हम श्रेष्ठ जाति के हैं। विद्या का मद, हम बड़े विद्वान हैं। प्रतिष्ठा का मद, हम बड़े प्रतिष्ठित हैं। रूप का मद, हम बड़े सुंदर हैं। युवा अवस्था का मद कि हम युवा हैं। ये मद संत में नहीं होते। संत इन मद से मुक्त होते। संत तो हमेशा यही सोचते कि हम श्री राम जी के हैं, श्री राम जी हमारे हैं, हम उनका दास हैं, सेवक हैं उनके। धीर, बड़े धैर्यवान होते हैं। चाहे जीवन में जैसी परिस्थिति आवे विचलित नहीं होते, धैर्यवान रहते हैं, धीर हैं, धीर धुरंधर हैं। और धर्म गति को जानने में बड़े ही प्रवीण माने कुशल होते हैं। अर्थात धर्म की गति को बढ़िया से जानते हैं, समझते हैं।
गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कह देह न गेह। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है, थोड़े में पाप थोड़े में पुण्य हो जाता है। संत इस दृष्टि से बड़े कुशल होते हैं। इसके बाद गुनागार माने गुण के स्थान होते हैं। गुनागार गुण के आगार माने गुण के घर होते हैं। संसार दुख रहित, संसार के दुख से मुक्त होते हैं। विगत संदेह माने संदेह से मुक्त होते हैं। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि तजिमम चरण सरोज प्रिय, मम चरण सरोज तजी, तिनका देह गेह प्रिय ना। तजिमम चरण सरोज प्रिय, तिनका हूं देह न गेह। गुनागार अर्थात गुण के घर होते हैं, सद्गुण के घर होते हैं। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सद्गुणों के घर होते हैं। को बरनई मुख एक तुलसी महिमा संत की, जिनके विमल विवेक शेष महेश ना कही सकत। इसलिए गुनागार हैं संत। गुण के आगार माने गुण के घर हैं। संसार दुख से रहित होते हैं, अर्थात संसार के कोई दुख उनमें नहीं लगता है। ताहि न व्याप त्रिविध भवशूला, न दैहिक न दैविक न भौतिक, कोई ताप उनमें नहीं व्यापता। और संदेह से रहित होते हैं, विगत संदेह। एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत संशय व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। बात बात पर संशय करता हो, वो बेचारा खुद ही परेशान रहता है। अमुक व्यक्ति गया है तो क्या कर रहा है, वो हमारे लिए क्या सोच रहा है, अमुक क्या मन में रखा है। अब इस तरह से सबके प्रति संशय करते रहने वाले व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकते। गीता जी के न्याय से तो संशय आत्मा विनश्यति, हमेशा संशय में ही पड़ा रहता है। तो संशय से संत मुक्त होते हैं, संदेह से रहित होते हैं, कोई संदेह नहीं। और इसीलिए सांसारिक लोग घर गृहस्थी में रहने वाले लोग संत के पास जाते हैं संदेह से मुक्ति पाने के लिए। महाराज जैसे आप प्रसन्न रहते हो, कुछ हमें भी उपाय बता दीजिए, हम भी प्रसन्न रहा करें संदेह से मुक्त होने के लिए। रहित विगत संदेह। और एक सबसे बड़ी बात ये कि तजिमम चरण सरोज, मम चरण सरोज तजी, मेरे चरण कमल को छोड़ करके उनको न देह न गेह प्रिय, न उनको अपनी देह प्रिय है न उनका अपना घर प्रिय है। प्रिय है यदि तो क्या, केवल श्री रघुनाथ जी का चरण कमल। राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। ध्यान दीजिएगा, देह और गेह सबको प्रिय है। अपनी देह किसको प्रिय नहीं है? सबके
सबके देह परम प्रिय स्वामी। चाहे जिसको जो देह मिला हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम मनुष्य तो हमारा देह हमें प्रिय है, हमारी देह हमें प्रिय है, और ये पशु है, ये पक्षी है, पशु पक्षी क्या देह प्रिय होना चाहिए, मार दो, ये नहीं सोचना चाहिए। उनके लिए उनकी वही देह प्रिय है। जितना प्रियत्व हमें मानव शरीर पर है, उतना ही उनका प्रियत्व उनके उस शरीर पर है। एक राजा, एक ज्योतिषी ने कहा कि राजन, तुम मर करके सुअर बनोगे। कहा कि बिल्कुल निश्चय हो गया है क्या? कहा बिल्कुल सही। अच्छा, राजा उन ज्योतिषी जी की सब बात को प्रमाणित पा लेता था, जो भी वे कहे वो मान जाता, जो वे कहे वो प्रमाणित हो जाता था। ज्योतिषी ने जो जो कहा सब प्रमाणित होते गए। तब राजा ने एक दिन कहा कि ये बताइए, मरने के बाद हमारा जन्म कहाँ हो गया, कहाँ पर होगा? तब ज्योतिषी जी ने कहा कि बताना ही पड़ेगा, ये मानेंगे नहीं। तब कहा कि आपका अगला जन्म सुअर में होने वाला है। कहा उस शरीर तो ठीक नहीं है, सुअर का देह है। कहा आप चाहे ठीक रहे या ना रहे, लेकिन आपको वहीं जाना है, ये निश्चय हो चुका है। देखिए, हम ज्योतिषी हैं, हमारा काम है कि आपके बारे में चाहे किसी के बारे में बता देना। हमारी विद्या कहती है, मैं बताता हूं, वही होता है। और ज्योतिष विद्या का गणित गलत होता नहीं है। तो उसने कहा कोई उपाय? कहा अभी कोई उपाय नहीं है, आपको सुअर बनना ही पड़ेगा। तो ये बताइए कहां पर हम बनेंगे सुअर? कहा अमुक सोपच डोम के घर। कहां? कहा अमुक सुअर खाना में। अच्छा, बहुत डर लगा। सोचा कोई बात नहीं है, अपने बेटे से कहा सुनो, अच्छा ये भी पूछ लिया कब मरूंगा? कहा अमुक तारीख को, अमुक दिन को। सब कुछ बता दिया। तब उसने अपने बेटे से कहा बेटा सुनो, अमुक सोपच के सुअर खाना में जो सुअर अमुक दिन को पैदा होगा, उसको तुम ले लेना, ले आना और उसको मार डालना। क्यों? कहा क्यों का उत्तर नहीं, जो मैं कहता हूं ही करना। क्योंकि ज्योतिषी जी ने उनसे कहा था कि मैं जो बताता हूं किसी और से कहना मत, गुप्त रखना। अच्छा, राजा ने कहा ज्योतिषी जी ये बताओ कि मैं सुअर ही बनूंगा, इसका क्या प्रमाण होगा? कहा प्रमाण ये रहेगा कि तुम उन अनेकों सुअर के बच्चों में से अलग दिखोगे और तुम्हारे माथे पर सफेद होगा, अर्थात पूरा शरीर तो वैसे ही रहेगा जैसे सुअर का शरीर काला होता है, लेकिन माथे वाले भाग पर सफेद बना रहेगा। यही पहचान होगा कि तुम ही सुअर हो। ये तो उसने अपने बेटे से कह दिया कि सुनो, सब बच्चे को मत मारना, जिसके माथे पर सफेद बना हुआ होगा, चमकता होगा, उसी को तुम खरीद के मार देना। और सुनो, उसको पर्याप्त पैसा दे देना, कम मत, कंजूसी मत करना। कहा ठीक है। समय आने पर सारी घटना घटित हुई जैसा ज्योतिषी जी ने कहा था। अब इसके बाद जैसे राजकुमार ने उस बच्चे को लेकर के एकांत में मारना चाहा, उसने कहा ना मुझे मत मारो। कहा हमारे पिताजी कह गए थे। कहा तुम्हारे पिताजी हम ही तो है। कहा तब तो आपने ही कहा था। कहा तब कहा था और अब कह रहा हूं। तब मैंने इसलिए कहा था कि मुझे लगा कि सुअर की देह जो है बहुत बेकार है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि सुअर के देह बहुत बढ़िया है, इसलिए मुझे यही रहने दो। हाँ, मेरे खाने पीने की व्यवस्था भले करा दो, ये चलेगा, लेकिन मारना नहीं। कहा ठीक है, आप जैसे कहे वैसे करेंगे। इस बात को कहने का अभिप्राय यहां पर यही था कि देह गेह सबको प्रिय है, अपनी देह सबको प्रिय है, चाहे सुअर हो चाहे कीड़े क्यों ना हो, सबको अपनी देह प्रिय है। पेड़ पौधे सबको अपनी देह प्रिय है। और गेह माने घर, जिस प्रकार से देह प्रिय है वैसे घर प्रिय है। आत्मा की देह, आत्मा के घर देह है, और देह के घर ये मकान होता है, तो इसलिए मकान भी उसको प्रिय होता है। किसी को भी घर से बेदखल कर दो, देखो उसकी क्या दशा होगी। तो देह और गेह सबको प्रिय होता है। लेकिन श्री रघुनाथ जी कहते हैं मेरे संत को
केवल मेरा चरण कमल प्रिय होता है, न उनकी अपनी देह प्रिय है, न उनका अपना गेह माने घर प्रिय है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हरसाही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हरसाही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, अपने गुणों को श्रवण माने कान से सुन करके सकुचा जाते हैं, और परगुण सुनत अधिक हरसाही, परगुण माने दूसरे के गुण सुन करके अधिक हरसाही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, परगुण सुनत अधिक हरसाही। अपना गुण सुनने में उनको संकोच लगता है, यही साधुता है। और परगुण दूसरे के गुण सुन करके बड़े आनंदित होते हैं। समशीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। समशीतल नहीं त्यागहि नीति, समशीतल नहीं त्यागहि नीति। सम माने समदर्शी होते हैं, सम माने सब पर बराबर भाव रखते हैं, न किसी से शत्रुता और न किसी से मित्रता। शीतल, हमेशा शीतल रहते हैं। इतने शीतल होते हैं कि कोई उनको गाली भी दे तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। दुष्टों के वचन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, शीतल हमेशा रहते, कभी उद्विग्न नहीं होते। इस संत का पहचान है। नहीं त्याग ही नीति, कभी नीति का परित्याग नहीं करते। कौन सी नीति? धर्म नीति का परित्याग नहीं करते। कोटि विघ्नते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। और सरल माने बड़े सीधे होते हैं, बहुत सीधे होते हैं संत, सीधे स्वभाव के होते हैं। और सबहि सन प्रीति, सबसे प्रेम, अर्थात सबके कल्याण की भावना करते हैं, सबके प्रति सहानुभूति होती है उनके अंदर में, सबके प्रति दया भाव रहता है। सबहि सन प्रीति। दुहावली 152 में गोस्वामी जी ने लिखा, सूधे मन सूधे बचन, सूधे मन सूधे बचन, सूधी सब कर तूती, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूति। जप तप व्रत दम संजम नेमा, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। जप तप व्रत, जप खूब जाप करते हैं और खूब तपस्या करते हैं। व्रत, भगवान से संबंधित सब व्रत करते हैं। दम, दम माने इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं, इंद्रिय जीत होते हैं। संयम, संयम और नियम उनके जीवन में पूर्ण रूप से रहता है। अर्थात जो संयम, जो नियम भागवत जी में दर्शाए गए हैं, वर्णन किए गए हैं 12-12, वो सब इनमें रहते हैं। गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा, गुरु जी, गोविंद माने भगवान और विप्र माने ब्राह्मण के चरण में प्रेम उनको रहता है। गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, जिन गोविंद दियो लखाए। यहाँ पर
भगवान श्री राम कहते हैं कि गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। गुरु जी, गोविंद और ब्राह्मण, ब्राह्मण भगवान के स्वरूप हैं। ब्राह्मण भूदेव हैं। विनय पत्रिका 139 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत, प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत, मम मूरति महिदेव मई है। गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, प्रेम रहता है उनको। और कैसे होते हैं? श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया मुदिता मम पद प्रीति अमाया मुदिता मम पद। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धावंत होते हैं संत। भगवान में उनकी अपार श्रद्धा होती है। क्षमा, जीवों के अपराध को लेकर के क्षमा भाव रखते। यदि किसी से कोई अपराध भी हो जाए तो क्षमा कर देते हैं। मैत्री दाया, मैत्री माने मित्रता भाव रखते हैं सबके प्रति, और सबके प्रति दया भाव रखते हैं। मुदिता माने प्रसन्न रहते हैं। मम पद अमाया प्रीति, मम पद माने मेरे चरण में, अमाया माने निष्कपट प्रीति रखते हैं, निष्कपट प्रेम रखते हैं। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया। देखो, अपराधी को दंड देने के सामर्थ्य रहते हुए भी दंड न देना और उनको क्षमा कर देना, ये क्षमा कहलाता है। अब दंड देने का सामर्थ्य न हो और कह दे कि हम क्षमा कर दिए, तो उसको क्षमा नहीं कहा जाता। श्री परशुराम जी श्री राम जी से कहते हैं कि क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्योंकि श्री परशुराम जी समझ रहे हैं श्री राम जी दंड देने के सामर्थ्य में हैं, दंड देने के लिए समर्थ हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। तो क्षमा भाव रखना और दया भाव। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। तो ये दया भाव होना चाहिए। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता। एक संत का सबसे बड़ा पहचान ये होता है कि मुदिता, प्रसन्न रहना, हमेशा प्रसन्न रहना। ठाकुर जी के गुणों में मगन रह करके हमेशा प्रसन्न रहना। मम पद अमाया प्रीति, मेरे चरण में अमाया मन निष्कपट प्रेम होना चाहिए। विरति विवेक विनय विज्ञाना बोध जथारथ वेद पुराना। विरति विवेक, विरति माने वैराग्य, विवेक माने ज्ञान, विनय माने विशेष नम्रता, विज्ञाना माने अनुभव ज्ञान, बोध जथार्थ वेद पुराना, वेद पुराण का यथार्थ बोध होना। विरति माने वैराग्य हो, संसार के प्रपंचों से वैराग्य हो। विवेक, संसार के गुण दोष का विवेक हो, विवेक माने ज्ञान हो। और विनय माने विशेष नम्रता हो। और विज्ञाना का मतलब अनुभव, अनुभव हो। देखो, ज्ञान कहते हैं जानने को और विज्ञान कहते हैं देखने को।
जिस विषय का ज्ञान हमें हो गया है उसका जीवन में अनुभव हो वह विज्ञान कहलाता है। ज्ञान में संदेह हो सकता है पर विज्ञान में संदेह नहीं रहता है, ये इतना अंतर है। जैसे कि हमने सुना कि श्री सरजू जी श्री अयोध्या जी के उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। मानस जी में लिखा भी उत्तर दिशा व सरजू पावनी। पर किसी ने कहा कि नहीं नहीं, श्री सरजू जी तो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। चूंकि वह व्यक्ति अयोध्या जी नहीं आया है, अब उसने सुना, उसने पढ़ा मानस जी में कि उत्तर दिशा व सरजू पावनी, श्री सरजू जी उत्तर दिशा में बहती हैं, और जिसने बताया वह गुप्तार घाट से दर्शन करके गया था और श्री तुलसीदास घाट की ओर गया नहीं था, वो इधर आया नहीं था, वही गुप्तार घाट से वापस हो लिया था। तो उसने कहा श्री सरजू जी तो अयोध्या जी के पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। तो अब उसके ज्ञान में संदेह हो गया कि हो सकता है ऐसा ही हो। भाई तब उत्तर दिशा में सरजू बहती रही होंगी जब गोस्वामी जी लिखे थे मानस जी, और अब पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही होंगी, मान लिया। लेकिन जिसने देखा है कि नहीं नहीं श्री सरजू जी उत्तर दिशा में ही प्रवाहित होती है, तो फिर उसको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। वह व्यक्ति इस बात को कहेगा कि उत्तर दिशा में भी है और पश्चिम दिशा में भी है, पर अंतर है। कहने का अभिप्राय यह है कि ज्ञानी को भ्रमित किया जा सकता है, ज्ञानी को भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन विज्ञानी को भ्रमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि विज्ञानी जो होता है वह अनुभव करता है। बोध यथार्थ वेद पुराना, वेद पुराण का यथार्थ बोध हो। यथार्थ बोध का मतलब यह है कि अर्थपंचक का ज्ञान हो। अर्थपंचक का ज्ञान हो, अर्थपंचक का ज्ञान का मतलब यह है कि अपना स्वरूप, भगवान का स्वरूप और माया का स्वरूप, तीन हो गए, स्व, पर और विरोधी। स्वस्वरूप, पर स्वरूप, विरोधी स्वरूप, और प्राप्ति उपाय, उपाय स्वरूप और फल स्वरूप। इन पांचों का ज्ञान होना, यही यथार्थ ज्ञान होना है। बोध यथार्थ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमारग पाओ, भूलि न देहि कुमारग पाओ। संत कभी दंभ नहीं करते। दंभ, दंभ किसे कहते हैं? दंभ कहते हैं बेस बनाने को। गुण नहीं है, बेस बना लिए, उसी को दंभ कहते हैं, जो दिखावा हो। साधु बने नहीं, साधु का बेस बना लिए, ये दंभ हो गया। मान माने अभिमान, मद माने घमंड, करहि न काऊ, कभी नहीं करते। न कभी दंभ करते, न कभी अभिमान करते, न कभी घमंड करते। भूलि न देहि कुमारग पाऊं, भूल कर भी कुमार्ग में कभी पांव नहीं देते। भूल कर भी कभी कुमार्ग में पांव नहीं देते, हमेशा सुमार्ग में चलते हैं। ये संत की रहनी है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए वे सावधान रहते हैं, कुमार्ग में पांव नहीं देते हैं। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत शीला। गावहि सुनहि सदा मम लीला, सदा मम लीला गावहि सुनहि। सदा माने हमेशा मेरी लीला को गायन श्रवण करते हैं, कथन श्रवण करते हैं। हेतु रहित परहित रत शीला। हेतु रहित माने निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से परहित रत रहते हैं, परहित पारायण रहते हैं, और यही उनका शीला माने स्वभाव है।
परहित रतशील हैं, अर्थात परहित पारायण युक्त हैं। परहित पारायण उनका स्वभाव है, शीला माने स्वभाव है। गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, हमेशा मेरी लीला को गायन श्रवण करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं हमेशा मेरी लीला को गायन श्रवण करते हैं संत। राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम भगत जन जीवन धन से, राम भगत जन जीवन धन से। और गुण गाते गाते बिल्कुल प्रेम में विभोर हो जाते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। विनय पत्रिका 193 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सजल नयन गद गद गिरा, सजल नयन गद गद गिरा, गहवर मन पुलक शरीर। गावत गुण गण राम के, कही न मिटी भव भीर। जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जीहा जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसौ हिये तासु। हेतु रहित, ध्यान दीजिएगा, संसार में सभी हेतु से युक्त होकर के उपकार करते हैं, अर्थात अपने स्वार्थ के साथ हित करते हैं। स्वार्थ मीत सकल जग माही। लेकिन संत हेतु रहित, निस्वार्थ भाव से, कोई चाहना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। क्योंकि भगवान के गुण में मगन रहते हैं। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, आशा बसन व्यसन यह तिन्हि। रघुपति चरित होई तह सुनहि, आशा वसन व्यसन यह तिन्हि। रघुपति चरित होई तह सुनहि। संतों का व्यसन होता है, क्या व्यसन? भगवान के गुण का गायन श्रवण, उनकी लीला का गायन श्रवण। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ये पाषाण। परोपकार में तो ऐसे लगे रहते हैं कि उनका मन वचन कर्म सब परोपकार में लगा रहता है। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। प्रभु कहते हैं सुनु मुनि साधुन के गुण जेते, मुनि सुनु साधुन के गुण जेते। कहि न सकहि सारद श्रुति तेते, मुनि सुनु साधुन के गुण जेते। हे मुनि सुनिए, साधुन के गुण जेते, साधु के जितने गुण हैं, सारद श्रुति तेते ना कही सकई। सारद श्री सरस्वती जी, और श्रुति माने वेद, तेते माने उतने नहीं कह सकते। उपक्रम है, सुनो मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। और उपसंहार में कहा मुनि सुनु साधुन के गुण जेते। हे मुनि सुनिए, साधु के जितने गुण हैं उसको सारद और वेद नहीं कह सकते। वैराग्य संदीपनी 34-35 में पढ़िए, गोस्वामी जी ने लिखा,
को बरनई मुख एक तुलसी महिमा संत की जिनके विमल विवेक शेष महेश न कही सकत महिपत्री करी सिंधु मसी तरुलेखनी बनाए तुलसी गणपति सो तदपि महिमा लिखी न जाए। कोई नहीं कह सकते। यहां पर जो स्त्री के दोष गिनाए गए उसके विपरीत संत में गुण दिखाए गए। स्त्री में जो दोष दिखाए गए उनके विपरीत संत में गुण दिखाए गए। अर्थात संत स्त्री से दूर रहते हैं, इसलिए उनमें ये गुण होते हैं। देखिए यहां पर प्रस्तुत प्रसंग है खट विकार जित साधु, और स्त्री में यह है कि खट विकार उत्पन्न करती हैं। स्त्री में है क्या? जप तप नियम जलाश्रय झारी होय ग्रीसम सोखई सब नारी। और संत में क्या है? का संत में जप तप व्रत संयम ये सब होते हैं। स्त्री में मोह विपिन कह नारी वसंता। स्त्री में दोष दिखाए कि मोह, और संत में दिखाए क्या? अमित बोध। स्त्री के संग से काम बढ़ता है, संत अकाम होते हैं। स्त्री के संग से क्रोध बढ़ता है, संत श्रद्धा क्षमा से युक्त होते हैं। स्त्री के संग से मद बढ़ता है, संत जो है दंभ मान मद हीना होते हैं। स्त्री के संग से मत्सर बढ़ता है, संत निजगुण श्रवण सुनत सकुचाही परगुण सुनत अधिक हर्षाई। स्त्री के संग से दुर्वासना बढ़ती है, दुर्वासना कुमुद समुदायी। और संत के अंदर कभी दुर्वासना आती ही नहीं है। भूल न दे कुमारग पाऊं, भूल न दे कुमारग पाऊं। स्त्री के संग से धर्म की हानि हुई, धर्म सकल सरसी रूह वृंदा। और संत में धीर धर्म गति परम प्रवीणा, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। स्त्री के संग से ममता बढ़ती है, पुण्य ममता जवास बहुताई। और संत तजी मम चरण सरोज प्रिय तिनका देह न गेह। स्त्री के संग से पाप बढ़ता है, संत अनग होते हैं निष्पाप। स्त्री के संग से सत्य का नाश होता है। यहां पर कहा कि सत्य सार, संत जो है सत्य सार रूप में ग्रहण करते हैं। स्त्री के लिए कहा अवगुण मूल, और संत गुनागार हैं, गुण के घर हैं। स्त्री के लिए कहा शूलप्रद, संत के लिए कहा संसार दुख रहित है। प्रमदा सब दुखानी, और संत जो है सब सुख धामा। संत सभी सुख के धाम है। प्रभु कहते हैं कि कहीं न सकई शारद सुरति तेते। जब श्री सरस्वती जी नहीं कह सकती, जब वेद नहीं कह सकते, तो भला संत की महिमा को कौन कह सकते हैं। विधि हरिहर कवि कोविद बानी कहत साधु महिमा सकुचानी। कही सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे। सुनत पद पंकज गहे। श्री रघुनाथ जी ने कहा कही सकन सारद शेष। शारद शेष ना कही सक, नहीं कह सकते। सुनत नारद सुनत पद पंकज गहे। नारद जी सुनते ही श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। प्रभु ने कहा स्वर्ग के वक्ता
श्री सरस्वती जी, पाताल के वक्ता शेष जी, पृथ्वी के वक्ता वेद जब ये नहीं कह सकते तो नारद जी ने कहा, अरे जब कोई कह ही नहीं सकते तो यह गुण इसी चरण में है, ये गुण इसी चरणों से प्राप्त होने वाला है। इसलिए नारद जी सुनते ही चरण कमल पकड़ लिए कि सरकार इसी चरण की कृपा बनी रहे तो दास में भी ये गुण आ जाए, क्योंकि साधु गुण प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। उस चौपाई को स्मरण में रखिएगा, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जैसे ही प्रभु ने कहा, कहि सक न सारद शेष, नारद सुनत पद पंकज गहे, चरण कमल पकड़ लिए। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे, भगत गुण निज मुख कहे। अस दीन बंधु कृपालु, आहा, ऐसे दीन बंधु, ऐसे कृपालु अपने भक्तों के गुण को निज मुख कहे, अपने मुख से कह रहे हैं। धन्य है प्रभु। जैसे पिता अपने पुत्र की बड़ाई करते हो, वैसे ही प्रभु अपने भक्त के गुण को बड़ाई करते हैं, कहते हैं। अस दीन बंधु, ऐसे दीन के बंधु, दीन जनों के सहायक, कृपालु भगत के गुण को अपने मुख से कह रहे हैं। सिर नाई बारही बार चरणनी, ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसी दास आस बिहाई, जे हरि रंग रहे, आस बिहाई जे हरि रंग रहे। उपकार मान करके 12 बार चरणनि सिरनाए, नारद ब्रह्मपुर गए। देवर्षि नारद जी बार बार श्री रघुनाथ जी के चरण में वंदन प्रणाम करके ब्रह्मलोक चले गए। धन्य है यह चरण, जो जन जन को कल्याण करने के लिए इस वन प्रदेश में घूम रहा है चरण। इस वन प्रदेश को कृतार्थ कर रहा है चरण। जीव मात्र को जीवन सुफल बना रहा है चरण। मोह पै होई न प्रति उपकारा, बंधव तब पद 12 ब्रह्मलोक श्री नारद जी गए। अच्छा, भूलोक में नारद जी जब भी आते हैं और नई कोई लीला, नई कोई घटना, नया कोई चरित्र देखते हैं तो जाकर के ब्रह्मा जी को कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर के बड़े आनंदित होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को नारद जी बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि रोज कोई नई नई बात, भगवान के विभिन्न अवतारों की लीला, भगवान की जो चरित्र है आकर सुनाया करते हैं। ते धन्य तुलसी दास आस बिहाई, जे हरि रंग रहे। तुलसीदास गोस्वामी जी कहते हैं, ते धन्य, ते माने वे धन्य हैं। कौन? जे आस बिहाई हरि रंग रहे, जो सब आशा को बिहाई माने छोड़ करके हरि रंग माने प्रेम रंग में रंग गए हैं। गोस्वामी जी कहते वे धन्य है। कौन?
जो सब आशा भरोसा छोड़ करके भगवान के प्रेम रंग में रंग गए हैं। ठाकुर जी को छोड़ करके औरों की आशा करने पर ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता है। मोर दास कहाई नर आशा करई त कहु कहाँ विश्वासा। दुआवली 258 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से ये शोक समर्पई विमुख भये अभिराम। ध्यान दीजिएगा, दुनिया के जितने देवता हैं, जितनी देवियां हैं, उनकी पूजा करो तो वे खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आशा नाम की ऐसी विलक्षण देवी है कि जिनकी पूजा करो तो वे नाराज हो जाती हैं। वे कहती हैं कि हम पूजा से प्रसन्न नहीं होने वाली हैं, तो हमको अपमान करो तब मैं प्रसन्न होती हूं। लेकिन मनुष्य की प्रकृति है कि आशा नाम की देवी की लोग पूजा ही करते हैं। अरे भैया, आपके प्रति मेरी बड़ी आशा थी, बड़ी आशा थी, क्या हुआ? कहा निराशा हाथ लगी, कुछ नहीं मिला। और अरे भैया, आपके प्रति तो कोई आशा ही नहीं थी, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसा उपकार करोगे, ऐसा हित करोगे। आशा नहीं थी, वहां से क्या हाथ लगा? काम बन गया। तो आशा देवी ऐसी विलक्षण है कि उसको पूजा करो, सम्मान करो तो वहीं से निराशा हाथ लगेगी। जहां आशा करो वहीं निराशा हाथ लगेगी। आशा को छोड़ दो, कहो मुझे कोई मतलब नहीं तुमसे, तुम दूर रहो, तो सब काम समय पर अपने आप होता चला जाएगा। इसलिए श्री नारद जी कहते थे, धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे, रावनारी जस पावन, गावहि सुनहि जे लोग, राम भगति दृढ़ पावहि, बिनु बेराग जप जोग, रावनारी जस पावन, गावहि सुनहि जे लोग। जे लोग रावनारी के पावन जस को गावहि सुनहि। जे लोग माने जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी के पवित्र जस को गायन और श्रवण करते हैं, वे बिनु विराग जप जोग, बिना वैराग बिना जप बिना जोग के दृढ़ राम भगति पावहि। दृढ़ माने मजबूत श्री राम भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, वह प्राप्त कर लेंगे। जो गायन श्रवण करते हैं वे प्राप्त कर लेते हैं, जो गायन श्रवण करेंगे वे प्राप्त करेंगे। किनका पावन जस? तो रावनारी। अरण्यकांड के समापन पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रावनारी। श्री राम जी का नाम पड़ा रावनारी। रावण से शत्रुता हो चुकी है, रावण के शत्रु बन गए श्री राम जी। श्री राम जी का पावन जस है। जो लोग गायन श्रवण करेंगे, यहां पर किसी व्यक्ति विशेष का संकेत नहीं है, कोई भी हो गायन श्रवण करने का सबका अधिकार है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। जो भी गायन श्रवण करेंगे वे बिना वैराग्य बिना जप बिना जोग के सुदृढ़ श्री राम भक्ति प्राप्त कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, भक्ति की प्राप्ति जप जोग वैराग्य से भी होती है। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावहि, रघुबीर चरित पुनीत
निशिदिन दास तुलसी गावहीं, दास तुलसी गावहीं। गोस्वामी जी ने कहा कि हम तो दिन रात उस भक्ति को पाने के लिए श्री राम जी का चरित्र ही गायन श्रवण करते हैं। मुनि दुर्लभ हरि भगति नरा पावहीं बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मानी विश्वास। सुनहि विमुक्त विरति अरु विषयी, लहई भगति गति संपत्ति नई। अवश्य प्राप्त करेंगे। दीप शिखा सम जुवति तन, मन जनि हो सी पतंग। भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग। दीप शिखा सम जुवति तना, मन जनि होसी पतंग। गोस्वामी जी महाराज कांड के समापन करते हुए अपने आप को शिक्षा दे रहे हैं कि हे मन, युवती तन दीप शिखासम। युवती का शरीर, युवती माने स्त्री का शरीर दीपक के शिखा के समान है। दीपक के शिखा माने दीपक के जो लौ है उसके समान है। तो तुम फतिंगे मत बनो। दीपक जब जलता है तो फतिंगा उसके पास जाता है और जब जाता है तो वह जल जाता है। गोस्वामी जी ने कहा युवती का शरीर दीपक के शिखा के समान है। हे मन, तुम फतिंगे मत बनो। तो मन ने कहा हम फिर क्या करें? तो गोस्वामी जी ने कहा काम मद तजी राम भजहि। काम और मद को परित्याग करके श्री राम जी को भजन करो। और कहा करहि सदा सत्संग, सत्संग करो, खूब नाम जपो, खूब रामायण का पाठ करो और खूब सत्संग करो, तुम धन्य हो जाओगे। करहि सदा सत्संग, हमेशा सत्संग में डूबे रहना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग करें। भगवान शिव यही वरदान मांगते हैं, बार बार वर मांगो हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग। वैसे तुलसी घट नव छिद्र के, तुलसी घट नव छिद्र के सत्संगति सरी बोरी, बाहिर रहे न प्रेम जला कीजिए जतन करोरी। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई घड़ा है उसमें एक छिद्र हो गया हो, जिस घड़े में एक छिद्र हो गया हो उसमें पानी भर दो तो धीरे धीरे करके वो सब पानी बाहर चला जाता है। और जिस घड़े में 9 छिद्र हो उसमें पानी भरो, तुरंत पानी भरे तुरंत बाहर गया। गोस्वामी जी ने कहा कि यह शरीर भी एक घड़ा है। अब इसमें पानी भरना है, कौन सा पानी? तो प्रेम भक्ति रूपी जल भरना है, प्रेम भक्ति रूपी पानी भरना है। तो ये पानी इसमें रहेगा कैसे? तो कहा कि सत्संगति सरी बोरी, फूटे हुए घड़े को सत्संग रूपी नदी में डुबा दो, अपने आप उसमें भरा रहेगा पानी, कहीं बाहर जाएगा नहीं, पानी में डुबा रहेगा। वैसे ही नव छिद्र वाला जो यह स्थूल शरीर घट है, इसको सदैव सत्संग में डुबाए रखे रहो तो हमेशा आनंद प्राप्त होता रहेगा, कभी दुख आवेगा ही नहीं। और इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने वरदान मांग किया श्री रघुनाथ जी से, जो विनय पत्रिका 57 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस भ्रमत जग जोनि संकट अनेकम। यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस भ्रमत जग जोनि संकट अनेकम, तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम, भवतु मे राम विश्राम मेकम। भवतु मे राम विश्राम
मेकम तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम। ध्यान दीजिएगा, भक्ति की स्थिरता तभी रहेगी जब सत्संग की प्राप्ति होती रहेगी। बिना सत्संग के भक्ति ठहरेगी ही नहीं। जो नहाई चा यही सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने। श्रीमद् रामचरितमानस जो समस्त कली के कलुष माने पाप को विध्वंसन करने वाला है, विमल वैराग्य संपादनो, विमल वैराग्य संपादनो, अरण्य कांड का समापन वैराग्य को लेकर किया गया है। राम भगति दृढ़ पावहि विनो विराग जप जोग, इसलिए इसका महात्म है। इस सोपान का नाम है विमल वैराग्य संपादन। विमल वैराग्य को संपादित करने वाला, प्राप्त कराने वाला तृतीय सोपान है। तृतीय सोपान माने तीसरा सोपान, तीसरी सीढ़ी। अरण्य कांड की इति यहाँ हो रही है। अरण्य कांड की कथा मुनियों की परंपरा में यहाँ तक गाई जाती है। गोस्वामी जी ने यहाँ तक गायन किए। अब आगे चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड का प्रारंभ, सो हम लोग कल करेंगे। और यह विचार मन में थोड़ा दुविधात्मक रहा कि अरण्य कांड समापन आज हो कि कल हो, आज हो कल हो। तो फिर कथा के मध्य ही ऐसा विचार आया कि नहीं आज ही हो। तो इसलिए अरण्य कांड के समापन होने में पूरा समय लग गया। फिर भी 5 से 7 मिनट के अंदर समय हम लेंगे। एक छोटा सा पद है विनय पत्रिका का, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, फिर इसके बाद प्रस्थान करिएगा।